सो हेलो प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो है ना आज का लेक्चर 5 मिनट का होने वाला है और 5 मिनट में आपका 5 मार्क्स मिलने वाला है। 5 मार्क्स बायोलॉजी में कंफर्म होने वाला है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बैंक में भी है। अगर नहीं विश्वास है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी है, हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन टाइम ओवर हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए ये जो है ना आपका सिलेबस में अमीबा में पोषण क्या है, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है उसको आज हम बताने वाले हैं। आप लोग इसको रटंत विद्या नहीं करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, दम इत्मीनान से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग लाइक नहीं किए ना तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा इधर देखो, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, अमीबा में भोजन क्या है, अमीबा में भोजन किस प्रकार से होता है, अमीबा में जो भोजन होता है, जो भोजन करता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए हम लोग क्या उत्तर देंगे यहाँ पर, आंसर क्या देंगे, आंसर अमीबा एक क्या है, कोशिकीय प्राणी। क्या है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी। अमीबा की संरचना कैसा होता है, जिधर मन तिधर हाथ घुमा दीजिए, ये अमीबा क्या हो गया। कैसे हूँ घुमा दीजिए, केवल कोन नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, कोन। यहाँ पर देखिए अमीबा हो गया, कैसे हूँ बना दीजिए, ये अमीबा हो गया। कैसे हूँ आपको देख कौन बन गया, गलती हो जाएगा, कौन बनेगा गलती हो जाएगी। इस प्रकार से कैसे हूँ बना दीजिए, अमीबा का संरचना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया होगा, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर क्या है, शैवाल जीवाणु को कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। क्या करता है, कुटपाद क्या होता है आखिर। देखो भोजन ही कैसे करता है, जैसे ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट हमको देखने दो, दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। देखो ये जो है ना भोजन कैसे करेगा, हाई जो प्याला नुमा संरचना है ना, ये इस संरचना को कहते हैं हम लोग क्या, कुटपाद। यहाँ पर भोजन रहेगा तो हाई वाला जो क्षेत्र है ना, देखो इस प्रकार से बनाएगा, इस प्रकार से इसमें जो भोजन आएगा, यहाँ पे भोजन आएगा तो ये वाली धीरे धीरे क्या होगा, ये वाली जुड़ जाएगा, इसमें भोजन ग्रहण होगा। अब मतलब कि अपने में खींच लेगा, तो हाई वाली आगे बढ़ेगा और ये हाई वाली क्या हो जाएगा, सट जाएगा, दोनों हाई भोजन क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। और बीच में आके जो पोषक पदार्थ होगा वो खींच के और जो अपशिष्ट पदार्थ है बाहर निकाल देगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अमीबा अपनी क्या है, सतह पर उंगली नुमा संरचना बनाता है। देखो उंगली नुमा संरचना बनाया है ना, यू के आकार का बनाया है, उंगली नुमा संरचना बनाता है, इस प्रकार से बनाया है ना। देखो यू की तरह उंगली नुमा संरचना बनाता है, जिससे कुटपाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग जो है कुटपाद कहते हैं, कुटपाद कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। कुटपाद की सहायता से क्या है, कुटपाद की सहायता से भोजन को चारों ओर का घेर लिया जाता है। कुटपाद की सहायता से क्या होता है, यू की तरह जो होता है कुटपाद, इसकी सहायता से जो है यू पूरा गोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोल कैसे बना लेगा, और बीच में क्या करेगा, भोजन वहाँ पर रख लेगा और उसमें पोषक पदार्थ खींच के अपचा भोजन को बाहर निकाल देगा। फिर क्या है, यहाँ पे घेर लिया जाता है, जिसके बाद रसधानी का निर्माण करता है। क्या का निर्माण करता है, रसधानी का निर्माण करता है। रसधानी क्या होता है, इसको हम अभी बताएं, यही होता है कुटपाद और रसधानी। रसधानी बीच में जाता है, ठीक है, रसधानी का निर्माण करता है और शरीर में क्या है, शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। एंजाइम बोले नहीं कि कुछ एंजाइम का स्राव करेगा और स्राव करके जो पोषक पदार्थ होगा खींच लेगा और जो अपचा भोजन होगा बाहर निकाल देगा। तो देखो क्या करेगा, यहाँ से यह क्या है, एंजाइम भोजन को क्या है, यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। यह एंजाइम जो है भोजन को क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो एंजाइम छिड़काव होता है भोजन का पचाने का कार्य करता है, और भोजन का खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन ये क्रिया कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है, यानी बीच में। इस प्रकार से अमीबा होता है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखो इस प्रकार से अमीबा है। कहाँ भोजन रहता है, यहाँ पर बीच में। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका इसे कहते हैं। और देखो रिक्तिका में होता है इस प्रकार क्या है, इस प्रकार अमीबा सारा पोषक तत्व ग्रहण करके
करके यहाँ पर क्या होता है, अब अपचा पदार्थ को बाहर निकाल देता है। क्या अपचा पदार्थ को मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है भोजन के बाद, भोजन करने के बाद, और भोजन कर लिए हम तो उससे पोषक तत्व जो एनर्जी हमें मिलेगा उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, ब्लड में चल जाएगा। ठीक है, ब्लड में जाने के बाद अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, तो उसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा जो बेकार, शरीर के लिए बेकार चीज़ होता है, तो उसको मलमूत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें मलमूत्र नहीं होता है, इसमें जो है अपने आप निकल जाता है। तो देखो क्या करता है, पदार्थ को, अपचा पदार्थ को बाहर निकाल देता है। यही आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो 5 मार्क्स आपका कोई नहीं रोकने वाला है। ये बुक से लिखा गया है, ये कहीं से कंटेंट छापा नहीं गया। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इतना तक समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, और ये 5 मार्क्स आपका है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिएगा कि समझ में नहीं आया है, फिर से हम एक बार अगली लेक्चर में जो है समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस भी है, इसका सिलेबस में भी दिया गया है। और अब की पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डायमेंशन करके कहते हैं, इसी प्रकार से। तो देखिए अगर इतना तक समझ में आया तो यस और नो लिखिएगा, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और 5 मिनट में आपका 5 नंबर कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।